नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। हम बता दें कि कल यानी 19 फरवरी शुक्रवार को जो है विधान मंडल का सत्र जो है वो शुरू होने वाला है और विधान परिषद की सीटों को लेकर फिर जो है चर्चा छिड़ गई है कि क्या वाक़ई में विधान परिषद की सीटों को लेकर फैसला आ जाएगा। अब जो है मामला उलझता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, हम तो चाहते ही हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते। यानी वो अपनी बेबसी दिखा रहे थे, कहीं न कहीं असहजता साफ झलक रही थी। वो बता रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि विधान परिषद सीटों का बँटवारा हो जाए, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से कह दिया कि बीजेपी की बड़ी भूमिका है, अगर वो चाहे तो फैसला हो जाए। जैसे ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा था कि देर जो है वो बीजेपी की तरफ से हो रही है, हम तो तैयार बैठे हैं। जैसे ही लिस्ट आएगा हम मंत्रिमंडल का विस्तार कर देंगे। हम आपको बता दें कि जो विधान परिषद की सीटें हैं बीजेपी का ये मानना है कि वर्तमान विधायकों की संख्या के आधार पर जो है बँटवारा होना चाहिए। लेकिन जेडीयू का मानना है, नीतीश कुमार का मानना है कि चूँकि विधान परिषद की सीटों का बँटवारा जो है पिछले साल मई 2020 में होना था, तो अगर वाक़ई में आप विधायकों की संख्या पे ये करना चाहते हैं, तो पिछले साल संख्या के आधार पे करिए क्योंकि उस वक़्त आपको पता होगा जेडीयू की विधायकों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि नहीं, इस वक़्त जो विधायकों की संख्या है, उस आधार पर विधान परिषद की सीटों का बँटवारा होना चाहिए। नीतीश कुमार यानी जेडीयू का ये मानना है कि अगर कोरोना की वजह से विधान परिषद की सीटों का जो है ये जो मनोनयन था, उसको टाला गया है क्योंकि बीजेपी के आग्रह पर ही टाला गया था, इसलिए इस वक़्त जो है आधी-आधी सीटों पर विधान परिषद सीटों का बँटवारा होना चाहिए। हम आपको बता दें कि जिस तरह नीतीश कुमार ने फिर से असहजता ज़ाहिर की है, उससे ये मामला अब उलझता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के वक़्त भी जिस तरीके से बीजेपी ने ये शर्त रखी थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार विधायकों की संख्या के आधार पर ही होना चाहिए। उसके बाद नीतीश कुमार ने एक दाँव खेला था। उनको जितनी सीटें दी जानी चाहिए थी, फिर निर्दलीय विधायक सुमित सिंह हो, जमा खान को अपनी पार्टी में शामिल किया और फिर उनको मंत्री बना दिया। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जेडीयू को जितनी सीटें मिलनी थी उन्होंने ले लिया, इसके अलावा 2 और को शामिल करा लिया। उसी तरीके से अब जीतन राम मांझी के बारे में कहा जा रहा है कि उनको भी विधान परिषद की एक सीट मिल सकती है। तो बीजेपी अगर नीतीश कुमार को कहती है कि जेडीयू की इतनी सीटें मिलेंगी, तो फिर नीतीश कुमार यही लगता है ऐसा कुछ करेंगे कि ठीक है, आप मुझे इतना सीट दे दीजिए, एक सीट जीतन राम मांझी और कई लोगों के पार्टी में शामिल होने की बात चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी हम बता दें कि रालोसपा से किसी को विधान परिषद सीट देने की बात चल रही है, ऐसे खबरें आ रही है, ऐसा मामला प्रकाश में आ रहा है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप मुझे इतना ही सीट दीजिए, लेकिन मेरे पाले में जो लोग आएँगे या जो मुझे सपोर्ट करेंगे, विधान परिषद की सीटें उनको चाहिए। इनडायरेक्टली रूप से बात वही हो जाता है कि वो जेडीयू को ही उतनी सीटें मिल जाती हैं, जैसे सुमित सिंह निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया गया, जमा खान को पार्टी में शामिल करके मंत्री बनाया गया। तो विधान परिषद सीटों को लेकर भी ऐसा ही कुछ होता नज़र आएगा। हालाँकि नीतीश कुमार जो अपनी रणनीतियों की वजह से जाने जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा कि विधान परिषद की सीटों को लेकर क्या कुछ फैसला आता है। हालाँकि ये बातें चल रही हैं कि जेडीयू चाहती है कि 12 मनोनयन वाली सीटों पर 6 बीजेपी के पास हो और 6 जेडीयू के पास हो। लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं इस बात को लेकर अड़ी हुई है कि वर्तमान विधायकों की संख्या के आधार पर जो है विधान परिषद की सीटों का बँटवारा होना चाहिए क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार की ही चली है। हमने आपको खबर भी ब्रेक किया था कि इस तरीके से चाहे वो संख्या के आधार पे हो या फिर जो है मंत्रालय के हिसाब से हो। हम तो ये भी बताए थे कि भले ही जो मंत्रालयों की संख्या में बीजेपी आगे हो, लेकिन मंत्रालयों का बजट कहेंगे तो 1.5 गुना ज़्यादा बजट है जेडीयू के मंत्रालयों का। तो नीतीश कुमार ने कहीं न कहीं अपनी रणनीति से अपना पलड़ा भारी किया था। अब विधान परिषद की सीटों को लेकर क्या कुछ होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल-पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।